22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो कि भारत के इतिहास में एक गौरव प्रदान करने वाली है, जिस दिन पूरा भारतवर्ष एक साल 2 महीने में 2 बार दीपावली का त्योहार मनाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल एन पब्लिक भारत में, जहां जानेंगे आप भारत के अंदर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या से पूजित अक्षत कलश भारत के प्रत्येक शहर, गांव और बस्ती में पहुंचाए गए हैं, जिन अक्षतों के द्वारा वहां के हिंदू निवासियों को सभी को 22 जनवरी को प्रत्येक मंदिर पर आकर के प्रभु श्री राम का संकीर्तन, हनुमान चालीसा और विभिन्न आयोजनों को करने के लिए, उनमें सहभागिता निभाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आज आगरा विभाग के छावनी महानगर के प्रतिरक्षा नगर में अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा में प्रतिरक्षा नगर के अनेक राम भक्तों एवं मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया। क्या है 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा, जानते हैं एन पब्लिक भारत के साथ। आगरा जिले के मधुनगर क्षेत्र में आज अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश यात्रा को निकाला गया। इस कलश यात्रा में प्रभु श्री राम के रथ को सजाया गया और म्यूजिक, गाने बजाने के साथ सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा इस कलश यात्रा को निकाला गया। ऐसा बताया गया कि यह कलश अयोध्या से पूजित अक्षतों से भरे हुए हैं। वहां की जनता ने प्रत्येक बस्ती में जा करके वहां के मंदिरों पर इन कलशों का पूजन किया गया और इन कलशों को उन मंदिरों में रखा गया है। राम भक्तों के द्वारा बताया गया कि ये अक्षत कल से प्रत्येक हिंदू के घर जा करके 5 अक्षत उसे आमंत्रण के तौर पे दिए जाएंगे। यह आमंत्रण उन्हें इस बात के लिए दिया जा रहा है कि 22 तारीख को प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जा रही है। ऐसा संभव नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के वासी वहां पर अयोध्या पहुंच सकें, इसलिए हर घर राम, मेरा शहर मेरी अयोध्या, मेरा मोहल्ला मेरी अयोध्या, इस अभियान के अंतर्गत इन अक्षतों को आमंत्रण के तौर पे वहां के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। इस दौरान लोगों के हर्ष और उल्लास को इस वजह से भी देखा जा रहा है कि इस यात्रा पर लोगों ने अपने घरों से पुष्पों की वर्षा की। लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं, गाते बजाते हुए इस यात्रा को निकाला गया। जिन जिन लोगों के घर यह आमंत्रण के तौर पर अक्षत पहुंचेंगे, उनको राम मंदिर अयोध्या से आया हुआ प्रभु श्री राम का एक चित्र और एक पत्रक भी दिया जाएगा, जिससे कि उनको राम मंदिर के बेसिक जानकारी हो सके। 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक मोहल्ले, गांव और बस्ती के स्थानीय मंदिरों को साज सज्जा की जाएगी और वहां पर एलईडी लगा करके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। लोगों को जन जागरण किया जा रहा है कि 22 तारीख को अपने नज़दीकी मोहल्ले में जो भी स्थानीय मंदिर है वहां जा करके राम भजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकीर्तन, कीर्तन, गायन, भजन, जो जैसी सुविधा हो सके वैसी सुविधा अनुसार उनको वहां जा करके करना है। राम भक्तों के अंदर इस बढ़ते हुए उत्साह को देख करके भारत के अंदर एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतवर्ष के अंदर एक साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। हम लोग भी दिवाली को इसी अवसर के तौर पर देखते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में दीप जले और दिवाली मनाई गई। आज हमारे साथ हैं श्रीमान हरेंद्र जी, जानते हैं उनसे आज निकाली गई इस अक्षत कलश यात्रा के बारे में और आगामी कार्य योजना के बारे में। भाई साहब, हम जानना चाहते हैं कि आज ये कलश यात्रा निकाली गई है, 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस भव्य आयोजन के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को ज्ञात है कि 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी हिंदू समाज के लिए एक ऐसा दिन है जो परम गौरव और परम श्रद्धा का। इस मंदिर के खातिर लगभग 4 लाख से भी अधिक
राम भक्तों ने अपना जीवन बलिदान किया और अपने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ये लगभग 40-45 वर्ष का आंदोलन चला। 92 में बाबरी ढांचा जो एक कलंक के रूप में हिंदू समाज को अपने सीने में खटकता था वो हटाया गया। उसके बाद 28 वर्ष तक भगवान राम टाट में रहे। जिस प्रकार की सरकारें थी ऐसी नीति देश में चली, 28 वर्ष तक वो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में टाट में रहते थे। टाट फट जाता था, उसे बदलने के लिए भी न्यायालय का सहारा लेना पड़ता था, तब जाके एक छोटा सा टाट बदलता था। अंत में एक राम भक्तों की सरकार आई, समय बदला और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हिंदुओं के हक में निर्णय आया, तब फिर रामलला जी को एक वैकल्पिक मंदिर में पूरे सम्मान से रखा गया। मंदिर की नींव रखी देश के प्रधानमंत्री ने और वह मंदिर अब लगभग पूर्ण हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान राम अपने नए घर, नए महल में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः जैसे होता है समाज में, जब अपना कोई नया घर बनाता है तो उसमें सभी मित्र, बंधु बांधव, परिवार के लोगों को आमंत्रित करता है। तो उसी प्रकार भगवान राम भी सभी समस्त हिंदू समाज को, 100-125 करोड़ हिंदू समाज इस देश में है, उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं। वो आमंत्रण देने के लिए घर घर रामदूत जाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता रामदूत बनकर घर घर जाएंगे और उनका आमंत्रण देंगे। संभव नहीं है कि 100 करोड़ लोग 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकें, तो फिर क्या किया जाए कि वो सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल हों। तब ये तय किया गया है कि हर मोहल्ला अयोध्या, हर मंदिर राम मंदिर और हर घर राम का घर हो। इसलिए अपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने तय किया है कि हर बस्ती में जो अयोध्या में पूजित अक्षत हैं वो भेजे जाएंगे और वह अक्षत के माध्यम से हर घर जाकर सभी को उस मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सभी एक साथ नहीं पहुंच सकते, इसलिए उस क्षेत्र के मंदिरों में LED लगाकर उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण सबको दिखाया जाएगा। और अंत में जब 22 जनवरी के बाद सभी राम भक्त कभी भी अयोध्या जा सकते हैं बारी बारी से और सबको दर्शन हो। राम जी का गृह प्रवेश, महल प्रवेश पूरा हिंदुस्तान, समस्त हिंदू समाज दुनिया भर का देख सके, इसलिए उसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। तब हम लोग पहले से ही 1 तारीख से ये अभियान प्रारंभ हो चुका है। घर घर रामदूत जा रहे हैं, सबको 5-5 अक्षत उनको भेंट कर उनको आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही एक पत्रक जिसमें 22 जनवरी तक क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, 22 जनवरी को भव्य दीपावली मनानी है, वो सब दिया जाएगा। और एक भगवान राम के मंदिर का चित्र भी सबको दिया जाएगा, ताकि वो अपने पूजा स्थल पर रखें और ये मान के चलें जब राम मंदिर हमारे घर आ गया तो समझो राम भी हमारे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा भाव सब में रहेगा। और ये दिवाली, जब सामान्यतः हम दिवाली मनाते हैं 14 वर्ष के बाद भगवान राम अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे, तो सबने दिवाली मनाई और वो परंपरागत हजारों वर्षों से हम दिवाली मनाते आए हैं। लेकिन आज 500 वर्ष बाद भगवान अपने मंदिर में आ रहे हैं, तो जब 14 वर्ष के बाद दिवाली मनाई तो 500 वर्ष बाद दिवाली कैसी? तो ऐसे भव्यतम रूप पूरे देश भर में, पूरे हिंदू समाज में, पूरे ब्रह्मांड में मनाया जाए। देश ऐसा माना जा रहा है कि लोग 1 साल में 2 महीनों में 2 बार दिवाली मनाएंगे। तो लोगों को आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि 22 जनवरी को एक दिवाली के उत्सवों का माहौल बनता जा रहा है भारत देश के अंदर, तो लोगों को इसके बारे में क्या तैयारी करनी चाहिए? नहीं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। समस्त हिंदू समाज आह्लादित है, सभी हिंदू समाज बड़ा सब में जोश है। इस दिन के लिए सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे सामान्यतः स्वयं ही वे इतने उत्साहित हैं कि जैसी दिवाली मनाते हैं उससे भी 10 गुनी 4 बड़े उत्साह और उल्लास के साथ दिवाली मनाएंगे। हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सिर्फ घर घर जा रहे हैं और अक्षत जो अयोध्या में पूजित अक्षत हैं उनको देकर उनको उस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देंगे। बाकी समाज अपने आप करेगा, हिंदू समाज स्वयं उत्साहित है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। इस कलश यात्रा में प्रतिरक्षा नगर की मातृशक्ति का भी बहुत योगदान रहा है। क्या कहना है मातृशक्ति का और क्या कर रही है वो आगामी 22 जनवरी के लिए तैयारियां, जानते हैं एन पब्लिक भारत के साथ।